स्वागत है। चलिए आज हम ट्रायंगल्स में अगला पार्ट लेकर के आए हैं जिसमें हमें आपको बताना है। आज हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ कंग्रेंसी, मतलब कंग्रेंसी के बारे में कि टू ट्रायंगल्स जो होते हैं वो कैसे कंग्रेंट होते हैं, ठीक है। और इसके कौन कौन से क्या क्या थ्योरम है और इसके कंग्रेंट कोई भी ट्रायंगल कितने टाइप से कंग्रेंट हो सकता है। तो कंग्रेंसी के रूल्स के बारे में आज बात करते हैं कि पहले बात करते हैं एस एस एस। क्या है एस एस एस? टू ट्रायंगल्स है साइड साइड साइड। देखिए कोई भी टू ट्रायंगल्स है और अगर दोनों ट्रायंगल के साइड्स बराबर हैं, क्या है दोनों ट्रायंगल की साइड जो है एक दूसरे के बराबर है, तो वो ट्रायंगल क्या होगा, ये साइड पी क्यू साइड इज इक्वल टू ए बी साइड, पी आर साइड इज इक्वल टू ए सी साइड एंड क्यू आर साइड इज इक्वल टू बी सी साइड। तो इसमें क्या होगा, क्या हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड पी आर इज इक्वल टू ए सी एंड बी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। ये तीनों साइडें जो है एक दूसरे के इन दोनों ट्रायंगल के इक्वल है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल के इक्वल है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें थ्योरम होगी साइड साइड साइड। तो दोनों ट्रायंगल जो होंगे किस प्रॉपर्टी से कंग्रेंट होंगे, साइड 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 प्रॉपर्टी से कंग्रेंट होंगे। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू इक्वल टू ए बी एंड पी आर इक्वल टू ए सी एंड क्यू आर इक्वल टू बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी कंग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसमें दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कंग्रेंट हो जाएगा। इसको ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये साइड 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 होगी, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी थी साइड साइड साइड। तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या है, साइड एंगल साइड। इसलिए हम बात करते हैं साइड एंगल साइड के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड में क्या है, अगर किसी भी ट्रायंगल में टू साइड्स, कोई एक ट्रायंगल है उसके उनकी टू साइड्स के बीच का एंगल, इन टू साइड्स के बीच का एंगल जो होगा दूसरे ट्रायंगल के टू साइड्स के बीच का एंगल इक्वल होता है, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वो होगा साइड एंगल साइड से कंग्रेंट होगा। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो इसमें और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों साइड के बीच का एंगल, इसमें दोनों साइड के बीच का एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कंग्रेंट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, साइड एंगल साइड हो जाएगा। यहाँ साइड एंगल साइड, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, साइड एंगल साइड से ये दोनों फिगर जो होंगे, दोनों ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एबीसी कंग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सी दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, साइड एंगल साइड। अब हम बात करते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो कंग्रेंट की कितनी प्रॉपर्टी होती है, कितनी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, 5 प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल की। अब बात करते हैं थर्ड एंगल साइड एंगल। कोई भी ट्रायंगल है उनके टू एंगल्स के बीच की साइड, अगर एक दूसरे ट्रायंगल के टू एंगल के बीच की साइड, मान लो ये एंगल और ये एंगल, इनके बीच की साइड ये एंगल और ये एंगल, इनके बीच की साइड ये एक दूसरे के इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे। ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो एंगल साइड ए बी इक्वल टू क्या है, किसके इक्वल है, क्यू आर के। एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये हो जाएगा इक्वल है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एंगल साइड एंगल। कौन सा लगा, एंगल साइड एंगल, यहां एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो इसकी दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर किस प्रॉपर्टी से कंग्रेंट हुए,
एंगल साइड एंगल से। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हुई एंगल साइड एंगल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं एंगल एंगल साइड की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं एंगल एंगल साइड। इसमें कैसे एंगल और साइड, एंगल और साइड जो है टू एंगल और उसके अपोजिट साइड, टू एंगल और अपोजिट साइड। जैसे कि ये एंगल है, ठीक है, इन दोनों एंगल के, ये जो दो एंगल है इनसे इनकी जो अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ये और ये साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल एंगल साइड का अगर टू एंगल और एक साइड जो इंक्लूडेड साइड से अपोजिट हो। ठीक है, तो कैसी साइड, जैसे कि एंगल ए बी सी पी क्यू आर अदर देन इंक्लूडेड साइड। देखिए एंगल बी और एंगल सी है, इक्वल है एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अदर देन इंक्लूडेड साइड, कौन सी है इंक्लूडेड साइड, बी सी और क्यू आर। तो इसके अलावा कौन सी साइड हो गई, ये दोनों साइड हो गई। तो ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एंगल एंगल साइड। अब यहाँ एंगल एंगल साइड ये भी हो सकती है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई यहाँ, एंगल एंगल साइड। तो टू एंगल्स और उनके बीच के जो इंक्लूडेड साइड है, अदर देन इंक्लूडेड साइड मतलब ये साइड को छोड़ करके, तो ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कौन सी हो जाए, एंगल एंगल साइड हो जाएगा। तो इसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो इसमें कौन सी लगेगी, एंगल एंगल साइड। तो किस प्रॉपर्टी से ये दोनों फिगर कांग्रुएंट होंगे, एंगल एंगल साइड। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हुई। अभी पहले मैंने फर्स्ट कौन सी थी, साइड साइड साइड, सेकंड थी साइड एंगल साइड, थर्ड थी एंगल साइड एंगल और फोर्थ थी एंगल एंगल साइड। अब फिफ्थ के बारे में हम बात करते हैं, राइट आरएचएस। चलिए आरएचएस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं आरएचएस। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई टू राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल इस 90 डिग्री एंगल के इक्वल है। एंगल बी, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी एंड ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये हाइपोटेनस है इस हाइपोटेनस के इक्वल होगी। एंगल पी आर इज इक्वल टू ए सी एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल और एक साइड और एक हाइपोटेनस। तो अगर किसी भी टू ट्रायंगल्स में एक दूसरे के एक एंगल 90 डिग्री के दोनों के एक दूसरे के इक्वल है और एक साइड इक्वल है और हाइपोटेनस इक्वल है, तो इसमें जो है आरएचएस प्रॉपर्टी से वो दोनों ट्रायंगल जो होंगे कांग्रुएंट होंगे। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल को हम कांग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ओके, और कांग्रुएंट प्रूव होने के बाद उस ट्रायंगल के सारे एंगल और सारी साइड एक दूसरे के ट्रायंगल के इक्वल होती है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी की। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की कैसे सिमिलर होते हैं और सिमिलरिटी क्या होती है हम बात करते हैं उसके बारे में। चलिए हम बात करते हैं सिमिलरिटी की, ट्रायंगल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो कोई भी टू ट्रायंगल कैसे सिमिलर होंगे, अगर टू ट्रायंगल्स के की जो किसी भी टू ट्रायंगल्स के जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के कांग्रुएंट हैं और उनकी साइड एक दूसरे के सेम प्रोपोर्शन में है, तो वो ट्रायंगल क्या होगा, एक दूसरे के सिमिलर होगा। तो सिमिलरिटी क्या है, अगर किसी भी टू ट्रायंगल्स के एंगल एक दूसरे के कांग्रुएंट हैं और उनकी साइड जो है एक दूसरे के सेम प्रोपोर्शन में है, तो उसको हम बोलेंगे सिमिलर बोलेंगे। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो पहला रूल है एंगल एंगल सिमिलरिटी का, क्या है, एंगल और एंगल। अगर टू ट्रायंगल है और उनके टू ट्रायंगल की एंगल, दो एंगल क्या है, इक्वल है, कांग्रुएंट है। दो एंगल क्या है, कांग्रुएंट है, मतलब इक्वल है, ए बी सी पी क्यू आर। इसमें एंगल ए बी सी मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है।
तो ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे, मतलब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू द ट्रायंगल PQR, क्योंकि ट्रायंगल के फर्स्ट ट्रायंगल का जो एंगल है नेक्स्ट ट्रायंगल के मतलब PQR जो सेकंड ट्रायंगल है उसके क्या है, कांग्रुएंट है और इक्वल है। तो ये जो एंगल दोनों ट्रायंगल होंगे एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो सिमिलरिटी में एंगल और एंगल सिमिलरिटी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड एंगल साइड की। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कैसे सिमिलर होंगे दो ट्रायंगल, अगर किसी भी ABC ट्रायंगल एंड PQR ट्रायंगल, इसकी एक साइड और इसके इक्वल और BC साइड इस QR के इक्वल है, और इससे इंक्लूडेड जो एंगल है वो दूसरे ट्रायंगल के इंक्लूडेड साइड के बीच का एंगल इक्वल है। तो इसमें तो ये क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो कैसे होंगे, देखिए AB साइड इज प्रोपोर्शनल टू PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, मतलब AB और PQ का प्रोपोर्शन BC और QR के सेम प्रोपोर्शन मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में है, और इसके बीच का जो एंगल है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q क्या है, इक्वल है। दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। जब दो एंगल मतलब दोनों ट्रायंगल की जो दो साइड इक्वल है, दोनों साइड के जो प्रोपोर्शन है सेम प्रोपोर्शन में है दोनों साइड, और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है। मतलब ये देखिए ये AB एंगल PQ एंगल, AB और PQ एंगल का जो रेशियो है वो दूसरे BC और QR की साइड के रेशियो के इक्वल है, और उनके बीच का जो एंगल है वो दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल है। तो ये इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो समझ में आया इसमें कि साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कैसे दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इस प्रॉपर्टी से जो ट्रायंगल होगा उसमें कि एक साइड मतलब एक ट्रायंगल की जो साइड है और दूसरे ट्रायंगल की जो साइड है उनके दोनों के बीच का रेशियो दूसरे साइड के रेशियो के इक्वल है, और उनके बीच की एंगल जो है वो इक्वल होगा। तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, समझ में आया। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, साइड साइड साइड। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, साइड साइड साइड। साइड 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 प्रॉपर्टी में एक ट्रायंगल की थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, मतलब एक साइड के तीनों एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड, तीनों साइडें जो होती हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, क्या सिमिलर होंगे एक दूसरे के। मतलब एक ट्रायंगल ABC की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल PQR, जो दूसरा ट्रायंगल PQR है उनकी तीनों साइड के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जैसे AB ये साइड इसके, ये साइड इसके और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल में है। देखते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू PR अपॉन AC अपॉन PR। ठीक है, ये सेम प्रोपोर्शन में है, इसको हम के कांस्टेंट ले लेते हैं। अगर ये सेम प्रोपोर्शन में है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, सिमिलरिटी का साइन कैसे बनता है, ABC सिमिलर टू PQR। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये थर्ड प्रॉपर्टी है साइड साइड साइड। तो मैंने सिमिलरिटी की कितनी प्रॉपर्टी बताई, सिमिलरिटी की 3 प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी है, एंगल एंगल और साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। ये 3 प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, और उनमें दी गई साइड से अगर साइड फाइंड करनी है तो दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करके हम साइड भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरम है ये ट्रायंगल की साइड फाइंड करने के लिए जो है यूज की जाती है। जब किसी भी एक ट्रायंगल की साइड दे रखी हो और दूसरी ट्रायंगल की साइड फाइंड करनी हो, तब हम इसको इस थ्योरम से हम फाइंड करते हैं। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को आगे मिलेंगे। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।